आज की तिथि में एक नरसंहार हुआ था हमारे सिपाहियों के साथ में, हमारे सुरक्षा बलों के साथ पुलवामा में। तो आज हम 30 सेकंड का हम सब खड़े होकर अपनी तरफ से अपने बलिदानियों के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। ओम। सबसे पहले तो मैं ईस्ट ऑफ कैलाश के अपने इन सब वीर पराक्रमी निवासियों को अभिनंदन करना चाहूँगा। इस भीषण द्वीप में इतनी गर्मी के अंदर हम सब ने अपने सर्दी वाले कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि सुबह सर्दी होती है, और उसके अंदर हम इस धूप में यहाँ बैठे हैं और इस कार्यक्रम को पूरे मनोनयन से इसके सहभागी बन रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अपने लिए ताली बजा सकते हैं पूरे उमंग के साथ में। ईस्ट ऑफ कैलाश से मेरा बड़ा पुराना संबंध है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं मेरा दादका यही है। यहाँ A40 में मेरा निवास मेरे दादके थे, तो छुट्टियों में यहाँ आना मेरा नियमित रहता था। मेरे दोनों छोटे भाई भी आज उपलब्ध हैं, देखिए पीछे आए हुए हैं। मेरा वो यहाँ से उत्साह बढ़ा रहे हैं। पवन और राजेश दोनों हैं यहाँ पर। मुझे एक दिवस जो है यहाँ का, जिस दिन मैं यहाँ पर था, वो मेरी मस्तिष्क में, मेरे पटल में अभी तक वो दिन मेरे याद है मुझे। वो तिथि थी 31 अक्टूबर 1984 की। उस दिन मैं यहीं पर ही था। मैं आया था मिलने के लिए चाचा जी को, और उसके बाद में हम सब जानते हैं कि उस तिथि में एक बड़ा ही विभत्स, एक ऐसा कुकृत्य हुआ था जिसको हम सब लोग दंगे का नाम देते हैं, पर वो दंगा नहीं था। वो हमारे सिख बंधुओं का, हमारे ही सिख लोगों का, हम सब का नरसंहार था। वो दंगा नहीं था। दंगे दो तरफा होते हैं। उस दुखद पल पर मैं स्वयं यहाँ पर था। मैंने स्वयं देखा किस तरीके से राजनीति के कारण उस समय मानवता चार चार हो गई थी। हमारा ये स्वभाव नहीं है, हमारी ये संस्कृति नहीं है, हमारी ये पहचान नहीं है। प्रत्येक देश और हर एक समाज एक विशिष्ट स्वाभाविक स्वभाव का होता है। उस देश और उस समाज की एक विशिष्ट पहचान भी होती है, और वही विशेष स्वभाव, वही पहचान उस समाज के आत्मा के रूप में और उसकी नियति के रूप में रहती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ईच नेशन हैज ए डेस्टिनी, ईच नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, एंड ईच नेशन हैज ए मिशन टू अकम्प्लिश। प्रत्येक देश की, प्रत्येक राष्ट्र की एक डेस्टिनी होती है, और उसको परमपिता परमेश्वर की तरफ से एक मिशन मिलता है, एक लक्ष्य मिलता है जिसको उसने प्राप्त करना है। और उस समाज की और उस राष्ट्र की वही स्वभाव, वही पहचान संपूर्ण विश्व के लिए उसकी देन बनती है। हमारी पहचान हिंदुत्व है। जब हम हिंदुत्व कहते हैं
तो उसका मतलब हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र की हजारों वर्ष की वो वैभवशाली, गौरवशाली परंपरा है और ये उस महान परंपरा का प्रतीक बन जाता है, ये उसकी अंतरात्मा भी बनता है। आज उसी हिंदुत्व की, उसी हिंदू दर्शन की मैं आप सबके बीच में चर्चा करूंगा। हिंदू दर्शन मूलतः उसके 4 तत्व हैं। पहला तत्व है प्रत्येक मानव मात्र की विचारात्मक शक्ति को जागृत करना। हम स्वयं को जागृत करेंगे तो अपने साथ में संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण विश्व की जागृति की तरफ कार्य करेंगे, ऐसा हिंदू दर्शन का मानना है। ये मानव के अपने जीवन के मूल्यांकन का भी एक साधन है। मैं कैसे पहचाना जाऊंगा? मेरे जो कार्य होंगे, समाज को मेरे जो संदेश होंगे, वो मेरे दर्शन से ही मुझे मिलेंगे और वहीं से ही वो दर्शाते हैं। हमारा दर्शन जो है वो जीव जगत, प्रकृति और ईश्वर, इन सब के सैद्धांतिक कारणों को तर्क और वितर्क के साथ में रखकर उसकी कसौटी में पूरा करके बौद्धिक जगत में एकात्म भाव से हम सबको प्रस्तुत करते हुए बनाया है। और यही हिंदू दर्शन जो है हमारे आधार बिंदु हैं। हमारे 4 आधार मौलिक बिंदु हैं। सबसे पहला है सर्वव्यापी ईश्वर की हिंदू दृष्टि। हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने ये कहा है कि संपूर्ण जगत का एक ही चैतन्य है, एक ओंकार है और वह एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है। और उस सर्वव्यापी ईश्वर में और उससे ही ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। हमारा ये मानना है कि इस गतिशील संसार में जो कुछ भी है वो उसी परमात्मा की देन है और ये उसी परमात्मा के द्वारा व्याप्त करवाया गया है। और इसीलिए हमारा दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है कि हमें त्याग की भावना से जो कुछ हमें दिया गया है परमात्मा के द्वारा, उसका हमने भोग करना है। भोग करने से पहले त्याग की प्रवृत्ति को हमने अग्रम रखना है। हम सभी के अंदर वो ईश्वर का समान रूप, समान ईश्वरांश उपस्थित है। इसीलिए कहा गया है अज्येष्टा अकनिष्ठा, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और ये भाव जो है हमारा, हमारे मौलिक दर्शन में, हमारी पहचान में सदैव व्याप्तमान है। हमारा जीवन जीने का एक विशिष्ट सिद्धांत है। मैं आपको अपने स्वयं के एक अनुभव से परिचित कराता हूं। 2003 की बात है। अपने व्यवसाय के कारण मुझे लंदन में जाना पड़ा। हम में से बहुत से लोग लंदन में गए होंगे। जब हम लंदन में जाते हैं, अपना काम धंधे करने जा रहे हैं या घूमने के लिए जा रहे हैं, तो एक स्थान हमको बताया जाता है कि वहां हम जरूर जाएं। वो स्थान का नाम है लंदन म्यूजियम। बड़ी भारी टिकट होती है वहां की, शायद 20 पाउंड के करीब टिकट है। अब वो लंदन म्यूजियम है क्या? इसको ये कहा जाए कि विश्व के प्रत्येक भाग से लूटी हुई संपदाओं को प्रदर्शित करने वाला स्थल। वो ऐसा स्थल है जहां पर विश्व के सबसे बड़े, जिसको कहा जाए संग्रहालय है पूरे विश्व से लूटे हुए सामानों का, उसको लंदन म्यूजियम कहा जाता है। भारत से गए हुए कोहिनूर भी वहीं पर ही पड़े हुए हैं। हम भी गए वहां पर, काम धंधा पूरा हो गया, चलिए अब घूमने जाते हैं।
टिकट ली, मैं टिकट लेकर अंदर गया। हम जब अंदर जाते हैं तो बाहर से जैसे ही हम अंदर प्रदर्शनी वाले स्थल की तरफ बढ़ते हैं तो सामने ऊपर एक बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ है। वो चित्र है विश्व युद्ध दूसरे का, द्वितीय विश्व युद्ध का। और उस चित्र में क्या दर्शाया गया है? एक ब्रिटिश सैनिक एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और सामने एक फ्रेंच महिला खड़ी हुई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो वो ब्रिटिश सैनिक था वो कौन था? वो एक सिख नवयुवक था जिसका वो चित्र लगा हुआ है। वो हमारा सिख नवयुवक जो ब्रिटिश सेना के अंदर भाग ले रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, वो घोड़े पर बैठा है और वो विजय प्राप्त कर चुका हुआ है फ्रांस के ऊपर। और सामने जो महिला है वो भूखी है, वो हाथ फैलाकर ऐसे खड़ी हुई है, उसको भूख लगी हुई है। और हमारा जो वो सिख नौजवान है वो अपने हाथ की रोटी उसको पकड़ा रहा है। ये चित्र दर्शाता है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे हिंदुत्व के दर्शन को। हम सब ने देखा था ना, कोरोना काल आया था, पूरी मानवता त्राहिमाम कर रही थी, ना तो इस बीमारी को लाने में और ना इस बीमारी का इलाज करने में हमारे पास में कोई विशिष्टता थी। पर हम पर आई वो बीमारी। हमारे पास पीपी किट नहीं थे, हमारे पास फेस मास्क नहीं थे, हमारे पास में वैक्सीनेशन नहीं थे। बाकी देशों में हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई थी। जो अपने आप को बड़े सभ्य, बड़े डिसिप्लिन्ड और बड़ी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज वाले देश बोलते हैं, चाहे यूरोप कहिए चाहे अमेरिका कहिए, वहां सड़कों पर आंदोलन हो रहे थे। हॉस्पिटलों और हॉस्पिटलों के बाहर लाशें बिखरी हुई थी, कोई इलाज करने वाला नहीं था। और जहां से ये बीमारी आई, चीन, उनको हम सब जानते हैं कि उन्होंने इसका किस तरीके से ना तो किसी को जानकारी दी और अपने यहां से उस समय जो सामान वो दे सकते थे विश्व कल्याण के लिए है, इस बीमारी से बचने के लिए, चाहे वो फेस मास्क हो, चाहे वो पीपी किट हो, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, उसकी 10 गुना 20 गुना कीमत कर दीजिए। पर हमारे यहाँ पर हमने वही समय पर अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया, टेक्सटाइल बनाने वालों को बुलाया, तो जिस भारत में एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, एक भी फेस मास्क नहीं बनता था सर्जिकल, वो भारत आज विश्व का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। हमारे पास वैक्सीन बनाने का कोई ढंग नहीं था, हमें पता नहीं था। हमने उसी समय पर मेहनत की और विश्व की सबसे सफल वैक्सीन बनाई। और ऐसी वैक्सीन जो कि ये सब लोग हमें $200 में पूरे विश्व को दे रहे थे, हमने ना सिर्फ उसको बनाया, भारत में 300 करोड़ उसके डोज फ्री दिए। उस सब के साथ में विश्व के 70 देशों को फ्री वैक्सीन हम लोगों ने दी। ये हमारे स्वभाव को, हमारे हिंदुत्व के दर्शन का परिचय पूरे विश्व को कराता है। कुछ समय पहले ही हमने देखा ना, कैलिफोर्निया में आग लगी थी, उसके कारण बड़ी समस्या आ गई थी और कई लोग जो बाहर सड़कों पे बैठे थे उनको भोजन की समस्या आई थी। हम सब ने देखा होगा कि उस समय उसके भोजन की चिंता किसने की? कैलिफोर्निया में वहां की गुरुद्वारा सभा, उनकी तरफ से स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए और दिन रात लंगर चले। ये हमारा स्वभाव दर्शा रहा है, हिंदुत्व का दर्शन पूरे विश्व को परिचय करा रहा है। हम उस दर्शन, उस संस्कृति के संवाहक हैं। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं जो कि हमको ये बताएंगे कि हमारे इस दर्शन को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का दायित्व, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का दायित्व हमारे अपने ऊपर ही है। हमारे जीवन जीने का एक विशिष्ट सिद्धांत है जिसके अंतर्गत हम जीवन जीते हैं। हम त्याग पूर्वक
भोग करते हैं। कुछ भी भोग करने से पहले हमें त्याग उसका करना है, कितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग में लाना है। आज जो हम इतनी समस्याएं देख रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण की समस्याएं हो, मौसम बदल रहे हैं, वो सब क्यों हो रहा है? त्याग की भावना नहीं रही है। विश्व में स्थान स्थान पर युद्ध हो रहे हैं। किसके लिए युद्ध हो रहे हैं? भोजन की किसी को कमी नहीं है, ईश्वर ने सबके लिए दिया हुआ है। युद्ध किसके लिए हो रहे हैं हम सब जानते हैं, ऐसे संसाधनों के लिए जिसके द्वारा भोग और विलास की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। हम तेल के लिए युद्ध कर रहे हैं, बाकी आर्थिक जो जितने भी हमारे संसाधन हैं उनके लिए युद्ध कर रहे हैं। भोजन के लिए युद्ध नहीं हो रहा है। ये दर्शाता है बाकी दर्शन और हमारी सभ्यता, हमारे हिंदुत्व के दर्शन को। भारत ने कभी किसी पर भी आर्थिक संसाधन, नेचुरल संसाधन, इनके लिए कभी भी आज तक युद्ध नहीं किया है। असल में तो युद्ध भी नहीं किया है कभी। युद्ध करके कभी भी हमने सत्ता किसी की छीनी हो, ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे। हम सब जानते हैं जो आज का अमेरिका सबसे सभ्य देश माना जाता है, 300 वर्ष पहले जो आज के निवासी हैं वहां निवासी नहीं थे, वो सब बाहर से गए थे। इतना बड़ा जो वहां अभियान चल रहा है जिसको आइस के नाम से कहा जाता है, और वहां पर अत्याचार किया जा रहा है बाहर से आए हुए इमिग्रेंट्स का, जो पिछले अनेकों वर्षों से वहां रह रहे हैं। असल में तो सबसे बड़े इलीगल इमिग्रेंट तो वो स्वयं है जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। 300 वर्ष पहले कोई भी वहां पर गोरा नहीं था। वहां के मूल निवासियों को वहां जाकर उनको उनका नरसंहार करके उनको समाप्त किया गया। कनाडा में हम सब देखें, 2021 का एक समाचार आया, एक कम्युनिटी स्कूल के अंदर जब भवन बनाया जा रहा था, चर्च में वहां कम्युनिटी स्कूल बने होते हैं, उसमें हॉस्टल्स भी रहते हैं, तो जब उसका भवन बनाया जा रहा था तो नीचे से नर कंकाल बच्चों के निकले। तो मांग उठी कि ये क्या है, तो फिर प्रशासन की तरफ से उसकी जांच कराई गई। तो ये उसमें से निकला कि 250-300 वर्ष से जो वहां पर चर्च के द्वारा ऐसे लोकल जो वहां के मूल निवासी थे जिनको इंडियन कहा जाता है, वहां पर आज उनको इंडियन कहा जाता है, उन बच्चों को अपनी सभ्यता और अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न अत्याचारों से गुजरना पड़ा था, और ये नरकंकाल उनके हैं। ऐसी संख्या लाखों में रही। हमारे यहां का ये दर्शन नहीं रहा है। हमारे यहां पर कभी भी आक्रमण करने के बाद में वहां की सत्ता को हम हथिया लेंगे, ऐसा उद्देश्य नहीं रहा है। हम सबने अभी देखा ना, अभी 500 वर्ष के संघर्ष के बाद में हमने प्रभु राम का भव्य मंदिर बनाया। हमारे वही राम जब 14 वर्ष के वनवास में गए थे, मां सीता को हमने देखा कि रावण ले गया था। उसके राक्षसी साम्राज्य को समाप्त करने का कार्य करने के बाद में पहला काम उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां की सत्ता वहां के मूल निवासी उनके अपने भाई को ही सौंपी। वहां पर अपना राज होगा ऐसा करके कभी नहीं सोचा। और आज भी वहां के मूल निवासी ही वहां पर राज कर रहे हैं, उन्हीं का ही साम्राज्य है, जिनको हम द्रविड़ कहते हैं, जिनको हम वहां पर आंध्रा में उधर कहते हैं, श्रीलंका। ये हमारे दर्शन को दर्शाता है। हमारे धर्म के 10 लक्षण हैं। मनुस्मृति ने बताया है कि धैर्य, क्षमा, संयम, अस्तय, चोरी ना करना, पवित्रता, इंद्र निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 के 10 जो लक्षण हैं, ये हमारे धर्म के प्रचारक हैं, और यही हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं। हमारी संस्कृति का स्वरूप ये आध्यात्मिक दृष्टि है कि भोजन, पानी और पृथ्वी के प्रति हमारे व्यवहार को हम सबको अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप ही ढालना है।
मैं से हम की यात्रा हमारा परम सिद्धांत है। जब मैं से हम की यात्रा की बात करता हूं तो सर्वप्रथम मैं अपना उत्थान करूंगा, उसके बाद में अपने परिवार का, अपने समाज के बाद में अपना राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद संपूर्ण विश्व का, और फिर उन सब को एकात्मकता में जोड़कर हम बनाऊंगा और उस हम के द्वारा पूरे विश्व के कल्याण की तरफ कार्य करूंगा। यही हमारा धर्म है, यही हमारी संस्कृति है। मैं फिर उसी कोरोना काल का उदाहरण दूंगा। इसी कोरोना काल के अंदर पूरे विश्व में हमने देखा कि जब समस्या आई उसके कारण हमने देखा कि बेड बनाने का, ऑक्सीजन सेंटर की मुश्किल आई, भोजन की मुश्किल आई, तो वो टाइम पर हमारे धार्मिक स्थलों ने भी, हमारे गुरुद्वारों ने, हमारे मंदिरों ने उस समय अपने धार्मिक स्थलों की मर्यादा को कुछ देर के लिए पीछे रख दिया। अपने यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेंटर बना दिए, दिन रात अपने दरवाजे खोल दिए, किसी का पंथ नहीं पूछा, किसी का मजहब नहीं पूछा, अपने यहाँ रहने के लिए स्थान दे दिया। ये सबसे बड़े उदाहरण है जो हमारे दर्शन को दर्शाते हैं। हमारा ये मानना है कि धरती के प्रति हमको श्रद्धा रखनी है, पृथ्वी की हमने पूजा करनी है। पृथ्वी हमारी माँ है, उसका हमने हर समय वंदन करना है। और जब मैं वंदन की बात करता हूं तो वंदन के साथ में हमें अपने चिंतन के द्वारा, अपने कृत्यों के द्वारा उसकी चिंता करनी है। हमारे कुछ नैतिक आदर्श हैं जो हमारे मूल दर्शन के अंदर निहित हैं। पराई स्त्री हमारे लिए एक मां की तरह है। हमारे यहां कभी आपको ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे कि कोई आक्रांता आया, उसने विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद में पराई महिलाओं की ओर कुदृष्टि रखी। ये समस्या इन विदेशी आक्रांताओं के साथ ही हुई। हमारे पहले हम देखते हैं कि कभी भी हमारी देवियां जो हैं उन्होंने कभी आपको घूंघट में नहीं नजर आएंगी। ये सब क्यों कुप्रथाएं आई घूंघट की? ये कुप्रथा जो है, सती प्रथा क्यों आई? क्योंकि आक्रांता आते थे, आक्रमण करते थे और हमारी बहनों बेटियों की ओर कुदृष्टि रखते थे। हमें उनको घूंघट में रखना पड़ा, हमें विवाह भी रात को करने पड़े। क्यों? क्योंकि हम विवाह करते थे तो हमारी बहू को उठा के ले जाते थे। हमें बचा कर रखना है तो हम रात के काल में चुप से विवाह करेंगे और रात में ही अपनी बहू, अपनी बेटी को उसकी ससुराल में भेज देंगे। ससुराल वालों के अपने वो देखेंगे उसके बाद, इस भाव से। अब समय आ गया है, हमने मिलकर इन सब कुप्रथाओं से हम बाहर निकले हैं। ये दर्शाता है हमारे दर्शन को। और यहीं आप अगर उन आक्रांताओं को देखेंगे, उनका दर्शन ये है कि हम जहां कहीं भी आक्रमण करेंगे, धन लूटेंगे, संपदा लूटेंगे और उस सब के साथ में महिलाओं को, बच्चियों को, उन सब के ऊपर कुदृष्टि रखेंगे, उनका शीलवत करेंगे। हमारे यहां पर पराया धन मिट्टी की तरह माना जाता है। एक पुरानी कहानी है, एक पति पत्नी दोनों जा रहे थे, अपना पुराना समय था। पराया धन हमारे लिए मिट्टी की तरह रहता था, वो तो हमारा नहीं है, यही भाव होता था। दोनों पति पत्नी आ रहे हैं, पति आगे बढ़ रहा है तो उसने देखा कि सड़क के ऊपर एक सोने का ढेला पड़ा हुआ है। अब पतिदेव ने देखा कि ये सोना पड़ा हुआ है तो ये तो पराया धन है, ये तो मिट्टी है। वो उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे, ये सोचकर कि मेरी पत्नी पीछे आ रही है। अब पुरुषों में थोड़ा सा घमंड भी रहता ही है, अभिमान भी रहता ही है कि कहीं इसका मन ना डोल जाए, तो मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल देता हूं। तो वो पत्नी देख लेती है कि भाई इसमें मिट्टी कुछ कर रहा है, तो वो पूछती है कि भाई क्यों, ये क्या कर रहे हो? तो वो जवाब देते हैं कि भाई देख, यहाँ सोना पड़ा हुआ है, पराया धन है। सोना तो, पराया धन तो मिट्टी ही होता है, तो मैं इस पर मिट्टी डाल रहा था, मिट्टी को मिट्टी में मिला रहा था। तो वो महिला बोलती है, अरे बड़ा मानस है, अरे खुद ही बता रहा है पराया धन है,
खुद ही बता रहा मिट्टी है, तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहा है भाई? ये दर्शाता है हमारे उस समय के स्वभाव और हमारी उस समय की सभ्यता। हम सबको अपने इस सिद्धांत को, अपने इस दर्शन को और इस सब को आगे बढ़ाने के वैश्विक दायित्व के साथ हमें आगे बढ़ना है। हम सब लोगों को एकत्रित रहना है। हम सब लोगों को ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करना है। और ये सब कार्य करने के लिए हम सबको इस समय शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से 5 अनुरोध आए हैं, जो हमारे हिंदुत्व के मूल दर्शन को दर्शाते हैं। सबसे पहला अनुरोध आया है कि हमें ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करना है, सामाजिक समरसता लानी है, सामाजिक एकरूपता लानी है, जो असल में हमारा स्वभाव नहीं था। हम तो जानते हैं ना, जिस समय खालसा पंथ का प्रारंभ किया गया तो हमारे गुरु महाराज ने 5 प्यारे कहां से दिए? वो किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र या किसी भी एक श्रेणी से नहीं थे। पूरे भारत से 5 प्यारे इकट्ठे किए गए और उन सबको एक रूप में सबके सामने 5 प्यारे करके प्रस्तुत किया गया कि यहां से हमारे खालिस खालसा पंथ का प्रारंभ होगा। ये दर्शाता है कि हमारे में कभी भेदभाव नहीं था, जात पात नहीं था, ऊंच नीच नहीं था। तो हमें ये जो हमारे में ये कमी आ गई है, इसको मिलकर हमें दूर करना है। हमें पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण हम सब जानते हैं कि पूरी प्रकृति की पूजा करनी है, ये हमारे स्वभाव में है। ये जो विदेश में है, पाश्चात्य सभ्यता में है, उनको तो जब मुश्किलें आई हैं तब चिंता हो रही है पर्यावरण की। हम तो हमेशा पूरे विश्व में सभी हमारे प्राकृतिक संसाधनों की पूजा करते हैं। तो अपने उसी मूल भाव, मूल सिद्धांत को हमें लाते हुए पर्यावरण को बचाना है। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है और जितना चाहिए उतना भोग करना है। हमें परिवार प्रबोधन करना है, अपने परिवारों को बचाना है। हम सब जानते हैं कि इतने वर्षों के संघर्ष के बाद भी जो हमारी मूलभूत सभ्यता थी, हमारी संस्कृति थी, वो बिल्कुल भी बदली नहीं थी। हम उसी ही सहज भाव से आज भी अपने धार्मिक स्थलों में जाते हैं, आज भी अपने बड़ों का आदर करते हैं। आने वाली पीढ़ी में वो थोड़ी कम क्यों नजर आ रही है? कहीं ना कहीं हमारे में ही कमी रही होगी। हमें उस कमी को मिलकर पूर्ण करना है, दूर करना है। हमें मिलकर परिवार प्रबोधन को बढ़ाना है। अपने घर में हम दिन में कम से कम एक बार भोजन जरूर इकट्ठे करें। हम दिन में एक बार भजन जरूर साथ में करें और एक बार 3 महीने 6 महीने में हम भ्रमण जरूर करें। भ्रमण जब मैं कहता हूं तो हमारे अब तीर्थ स्थल अपने नए रूप में हमारे सामने आ ही गए। हम क्यों नहीं जाएं अनंतपुर साहब, हम क्यों नहीं जाएं स्वर्ण मंदिर अपने? सब देखो भव्य रूप में हमारे सामने है। सब सुंदर व्यवस्थाओं के साथ हम सबको अपने भक्तों को बुलाने को तैयार हैं। हम अयोध्या जी धाम जाएं, हम काशी विश्वनाथ जाएं, सब जगह हमको आमंत्रण मिल रहा है। तो हम परिवार सहित 3 महीने 6 महीने में एक बार भ्रमण जरूर करें। स्वदेशी को अपने जीवन में उतारें। जब मैं स्वदेशी की बात करता हूं तो सिर्फ स्वदेशी कपड़े नहीं है, इसके साथ में हमें अपनी स्वदेशी, अपनी स्व की प्रत्येक गौरवशाली तत्व को अपने जीवन में उतारना है। मैं हस्ताक्षर करता हूं तो हस्ताक्षर क्यों नहीं मैं हिंदी में करूं? क्या आवश्यकता पड़ी है इंग्लिश में करने की? मैं अपने घर में अपनी स्व की बोली का उपयोग क्यों ना करूं? मैं घर में हूं तो मैं गुरुमुखी बोलूंगा, पंजाबी बोलूंगा। मैं घर में हूं, मैं सिंधी हूं तो मैं सिंधी बोलूंगा। उसका कारण भी है, हमारी जो स्व की बोली है, हमारी जो चाहे गुरुमुखी कहें, सिंधी कहें, जो भी हमारी अपनी भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, उन बोलियों में हमारे बड़े बुजुर्ग जो संदेश देते हैं, हमारे दादी नाना नानी जो संदेश देते हैं,
उन बोलियों में वो संदेश किसी पीएचडी में नहीं है, किसी डॉक्टरी में नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। सहज भाव से वो हमारे मूलभूत सिद्धांत, वो संदेश आगे आते रहते हैं। तो इसलिए हम ये संकल्प लें कि अपने घर में अपनी बोली का हम उपयोग करेंगे। अपनी प्रत्येक जो हमारी चीजें हैं उसको हम गौरवशाली भाव से अपनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। आप देख ही रहे हो ना, आज की युवा पीढ़ी भी कितनी आनंद से भजन जैमिंग कर रही है। एक नए रूप में भजन करते हुए आप सबने देखा, संकीर्तन करते हुए तो हम सब देखते ही थे, पर उसके साथ में अब नए रूप में देखिए सब लोग आनंद के साथ अपनी उस गौरवमय परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा जो 5वां संकल्प है वो है कि जो हमारे नागरिक कर्तव्य हैं हम उनका पालन करेंगे। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमारे अधिकार से ऊपर हमारे कर्तव्यों को मानती है। हमारा अधिकार अपने आप आ जाएगा अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। एक बच्चों के अधिकार, माता पिता अपने कर्तव्य को पूर्ण करेंगे तो अपने आप उनको मिल जाएंगे। इसी तरह से माता पिता के अधिकार जब बच्चे अपने कर्तव्यों को पूर्ण करेंगे तो वो उनको मिल जाएंगे। हमें अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करना है। आज जो हमें ये राज्य मिला है, जो अपना शासन मिला है, उस शासन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। ऐसे ही 5 अनुरोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में हम सबके सामने किए हैं। हम सब लोग इनको अपने जीवन में उतारें, इकट्ठे रहकर, एकत्रित रहकर अपने बच्चों को दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, बजरंग दल के साथ जोड़ें और उनको जागृत करें। जो समाज की कुरीतियां हैं, इन जिहादियों के जो कुकृत्य हैं, उनके बारे में उनको जागृत करें और अपने जो मुख्य तत्व हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। और किसके लिए बढ़ाएं? हिंदुत्व जागेगा, हम कहते हैं हमारा पुराना वैभव गौरव आएगा, तो उसके लिए पूरे विश्व के कल्याण के लिए। तो विश्व कल्याण के लिए हम सब लोग अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को और इन 5 संकल्पों को पूर्ण करके यहां से जाएंगे। ऐसा ही छोटा सा अनुरोध आपके सामने करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे पुनः मेरे दादके में आने का सौभाग्य प्रदान किया और आप सबके साथ अपनी बात रखने का सौभाग्य दिया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।